बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे तारीख़ के क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी आहे, फ़ैसले जी घड़ी में अहम फ़ैसला करणा पवंदा, पर अॼु सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जी तादाद में अंग जेको हुयो 17 खां वधाए करे 25 करण वारो बिल अॼु क़ौमी असैम्बली में मंज़ूर थी वियो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो PTI JUA पारां मुखालफ़त कई वई जजनि वारे अंग जे वधाइण जे अमल खे अदलिया ते आज़ादी के ख़िलाफ़ जेको आहे सो करार ॾिनो, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं जेको आहे सो JUIF यानी कि मौलाना फज़ल रहमान। अॼु अली अमीन गंडापुर KP जे मामलनि खे हलाइण लाइ विफ़ाक़ ते हमिलो कंदड़ जेके रेस्क्यू 112 जा जेके अहलकार हुया उन्हनि खे गुलनि जी वर्खा सां आजा कई ऐं अॼु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे जेको आहे सो सेनेटर तलार चौधरी या वाज़ह तौर ते असैम्बली जे फ्लोर ते ॻाल्हि कई त इहा कहिड़ी रवायत आहे, अगरि को विफ़ाक़ ते हमिलो करे ऐं उनजो सूबे जो वॾो वज़ीर वरी उन्हनि खे गुलनि जी वर्खा करे ऐं उन्हनि खे आजा करे ऐं उन खां पोइ उनजे ग्रेट यानी कि मुलाज़मत में भी जेको आहे सो प्रमोशन करे त पोइ तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में किथे न किथे ईअं थींदो ईंदड़ तारीख़ में त पोइ सिंध पंजाब बलूचिस्तान या KP या ॿिया सूबा जेके बि आहिनि सिंध खां पंजाब ऐं बलूचिस्तान उहे बि अहिड़ी रीति जेको आहे सो विफ़ाक़ ते अगरि कोई बि सरकारी मुलाज़िम हमिलो करे थो त उन्हनि खे अहिड़ी रीति जेको आहे सो आजा कयो वेंदो। वज़ीर आज़म जो दौरो सऊदी अरब खां पोइ क़तर मां बि जेको आहे सो अरबनि रुपयनि जी डॉलरनि जी सीड़पकारी जो जेको आहे सो ऐलान जेको वॾो अहम आहे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे लाइ। फ़ौजी दहशतगर्दीअ में मुलविज़ जवाबदारनि खे 3 महीना हिरासत में रखण वारो जेको आहे सो अॼु बिल क़ौमी असैम्बली में पेश कयो वियो। अमरीका जा जेको आहे सो सफ़ारतकार जो वफ़्द जेको आहे सो अॼु अडयाला जेल में 3 क़ैदियुनि सां जेको आहे सो मुलाक़ात कई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त किथे न किथे पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी हलचल आहे उहा वॾी अहम आहे। पाकिस्तान में हिन वक़्तु बि 26वीं आइनी तरमीम जो जेको केतिरनि ॾींहंनि खां ज़िक्र कयूं पिया त 27वीं आइनी तरमीम जो अचण वारो मामिलो बि ज़ेर बहस आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान हीर सऊद साहिब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। सरबुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा MPA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणो MNA आहिनि, जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिबा, मेरी बात आवाज़ आप तक आ रही, सुन पा रही हैं आप? अच्छा, कोशिश करें कि वो आ जाएं। इसके साथ साथ सरबुलंद खान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले सर ये तो बताइएगा कि ये तय है, तला चौधरी साहब ने जो आज फरमाया है, एक तरफ विफाक पे हमला, सरबुलंद खान साहब विफाक पे हमला और रेस्क्यू 112 के मुलाजिमों को जिस तरह से जो है आज अली अमीन गंडापुर जो KP के वज़ीर आला हैं उन्होंने जो है फूलों की पत्तियां फेंक कर और उनको वेलकम किया और उनकी प्रमोशन की भी बात की, तो अली अमीन गंडापुर चाहते क्या हैं कि विफाक पर जो भी हमला करेगा KP से तो उनके ऊपर इसी तरह फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी। तलाल चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक रवायती अजीब है, कल को सिंध बलूचिस्तान और पंजाब से भी कोई हमलावर हों तो विफाक के साथ तो इसी तरह फिर होगी, रवायत डालने जा रहे हैं जो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब भाई। देखिए, आप जरा केस को समझने की कोशिश करें कि जिन लोगों पर आज पत्तियां निछावर की गई हैं या जिनको इनामात से नवाजा गया है वो इस बुनियाद पे नहीं नवाजा गया कि उन्होंने वफाक पे कोई चढ़ाई की है, वो इस बुनियाद पे कि बेगुनाह इन लोगों को पकड़ा गया होटल से। ये आए तो थे जरूर उस काफिले में और हो सकता है ये सारे उसमें शामिल भी ना हो, लेकिन वहां जब ये पहुंचे हैं और जब अली अमीन गंडापुर साहब फिर KP हाउस गए और फिर वहां से फिर वापस चले गए, तो ये तो न तो इस्लामाबाद के डी चौक पे ये पहुंचे और ना तो ये उस मुजाहरे से गिरफ्तार हुए। हमें सब इतला थी कि होटल्स में आए थे। जब ये जो मुजाहरा था इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो ये होटल में जाके रुक गए और उसके बाद जो है इनको रात को पुलिस ने रेड करके होटल से गिरफ्तार किया है। तो ये बेगुनाह थे, इनको सिर्फ इस बात की इस पादाश में ये सजा दी जा रही थी कि ये अली अमीन गंडापुर के साथ क्यों आए हैं, रेस्क्यू 1122 वाले और दीगर लोग क्यों आए हैं, ये इसलिए इनको इस पादाश में दिया। और इस पादाश में सजा काटने के बाद जब ये इनकी जमानतें हुई और ये जब रिलीज होके जा रहे थे तो इनको बेगुनाह मजीद
झूठे मुकदमात में इनको डाला गया और इनकी गाड़ी पर फायरिंग करके यानी कि ड्रामा रचा के दहशतगर्द इनको बनाने की कोशिश की गई है। मतलब इनके ऊपर एक किस्म की इनकी जिंदगी को मैं समझता हूँ खत्म करने की कोशिश की गई वहां की पुलिस की जानिब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भागे नहीं, साबित कदम रहे। इनको ऑफर भी की गई कि आप लोग भागे नहीं, उन्होंने कहा आप नहीं भागे, हम कानून के साथ हैं भाई, हम क्यों कानून तोड़ेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम अपने आप को हवाले करेंगे, हम कभी भी नहीं भागेंगे, हम क्यों भागे। तो अगर जिनके मुकदमा जिनकी जमानतें हो चुकी थी जिस दिन ये वाकया हुआ, इन्होंने भागने के बजाय कानून के साथ ताउन करना बेहतर समझा। तो इसलिए हमने इनके ऊपर आज हार और फूल डाले ताकि कानून की पासदारी, अमलदारी और सुप्रीमेसी इसको कायम रखा। मुल्क के साथ, आइन के साथ खड़े होने पर हमने इनको खराज तहसीन पेश किया है, ना कि हमने किसी और की बुनियाद पर। अच्छा, इसके साथ साथ मैडम मैं आपकी जाने आऊँगा। शकीला लुकमान साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आज तलाल चौधरी साहब सेनेट में भी फरमा रहे थे कि ये समझ से बालातर है कि अली अमीन गंडापुर केपी के वज़ीर आला जो है रेस्क्यू 112 के अमलदार जो विफाक पे हमलावर थे, आज उनके ऊपर फूल निशावर कर रहे हैं और उनके प्रमोशन की बात करें तो ये तो एक अलग ही रवायत पीटीआई और अली अमीन गंडापुर डालने जा रहे हैं इस पाकिस्तान के अंदर कि दीगर सूबे भी अगर विफाक पे हमला करें सरकारी मुलाजिम तो फिर उनके साथ इस तरह से होगा तो फिर तो आगे जाके तो फिर केपी के जो ये मिसाल कायम की है तो फिर सिंध और बलूचिस्तान या पंजाब खुदा न खास्ता विफाक पे हमलावर होते हैं तो फिर यही रवायत होगी। अच्छा, ये पता मुझे सारी बात की समझ नहीं आई, थोड़ी सी शुरू की बात फिर बता दें क्योंकि एको आ रहा था तो डबल आवाज आ रही थी। अच्छा, कोशिश करेंगे डबल आवाज़ ना जाए आपके पास। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर ने आज रेस्क्यू 112 के अमलदार जो गिरफ्तार हुए थे उनको रिहाई के बाद जिस तरह से उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निशावर की, तो आज पीएमएल-एन के सेनेटर जो है तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो अजीब ही रवायत डालने जा रहे हैं वज़ीर आला केपी। खुदा न खास्ता कल को विफाक के ऊपर कोई भी हमलावर हो यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, तो ये रवायत तो बिल्कुल समझ से बालातर है। जी बिल्कुल, ये देखें मेरी बात सुने, ये गंडापुर जो है, ये अली अमीन गंडापुर जो है, ये नई नई बातें रोज आई डोंट नो, ये एक नई कहानी लेके चलते हैं, कभी कुछ लेके चलते हैं। अब ये देखें अगर इस तरह की रवायत हो जाएगी कि फूलों की पत्तियां एक इस तरह के काम करने वालों के ऊपर होंगी तो फिर बाकी क्या होगा, बाकी पूरे मुल्क में इस तरह की बातें, ये किस तरह का पैगाम पाकिस्तान में लोगों को दे रहे हैं, हर बंदे को किस तरह का पैगाम है। अब कल खबर ये क्या थी कि इन्होंने कहा कि जी हम जो बस मरने मारने पे जा रहे हैं, हम जो है वो एक फतह करने जा रहे हैं, हम मर गए तो बाद में हमारे लिए फातिहा पढ़ देना, हमारी कब्रें जो है ना उनको पर फातिहा पढ़ देना और ये कर देना वो करना। और ये मुल्क को तशद्दुद और लोगों को इंतशार का सबक देते हैं, हर रोज ये इस तरह का सबक देते हैं। इनको जो मुल्क में बेहतरी आ रही है, मुल्क में हालात बेहतर हो रहे हैं, IMF से हम बाहर निकल गए, ये चीजें इनको हजम नहीं हो रही। ये देखें आप 26वीं आईनी तरमीम हो गई है जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होगी, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो थे कल आप देखिए कि सऊदी अरेबिया 2 दिन के बाद कतर गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम 2.4 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। जी, 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की आज बात की है कतर ने पाकिस्तान में। जी तो ये सारी जो मुल्क में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया है, मुल्क में आप देखें कि जो बड़े बड़े 7 कंट्रीज थे IMF के बाद हर कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहा है। तो आप देखिए इसके बाद ये पीछे जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है आप उसको देखें, ये सारी चीजें ये मुल्क के लिए देखें बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है, लेकिन इनको ये बड़ी तकलीफ है। ये देखें अब उनकी बेगम साहिबा जो बानी पीछे आई हैं, उनकी बेगम साहिबा हो गई हैं, भाई अमन से रहें चलें। आप एक तरफ तो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, एक तरफ आप जुडिशल काउंसिल में मेंबर बनने के लिए भी तैयार हैं, आप खसूसी कमेटी के मेंबर के लिए भी तैयार हैं, और फिर साथ साथ ये शिद्दत पसंदी और ये दहशतगर्दी, ये मुल्क में अफरा तफरी, कभी कह रहे हैं कि 4 लाख हम लोग लाएंगे, हम फिर जो है वो जो है एहतजाज करने जा रहे हैं। हर हफ्ते हर 8 दिन के बाद ये एक बड़े एहतजाज की जी, उन्होंने तो कहा कि कफन बांध कर जो है अब शराफत का वक्त ख़त्म हो गया। अली अमीन गंडापुर कल फरमा रहे थे कि अब शराफत का वक्त ख़त्म हो गया, अब कफन सर पे बांध के निकलना पड़ेगा। आप शराफत की बात नहीं समझते, यानी कि मुझे बताएं
अमीन गंडापुर ने किस दिन कफन के बगैर बात की थी, किस दिन उसने बगैर दहशतगर्दी की बात की थी, किस दिन उसने एक वजीर आला जो है KPK की हालत में उन्होंने किस दिन उन्होंने एक वजीर आला की हैसियत से बात की है। उन्होंने हमेशा दहशतगर्दों के सरगना उनका हेड बन के बात की है कि मैं इस तरह हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं दहशतगर्दी में ये कर दूंगा, मैं फैला दूंगा, मैं तूफान ले आऊंगा, ठीक है। मैं मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बातें तो कर रहे हैं वो। उन्होंने किस दिन, आप बताएं। मैडम साथ रहिएगा, हमारे साथ हीर सऊ साहिबा भी हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, वो भी हमारे साथ हैं, आप साथ ही रहेगा। मैडम बहुत शुक्रिया आपका भी। ये फरमाइएगा कि एक तो ये तय है कि फैसले की घड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद की बात कर रहे हैं, उसमें से जो है 17 माओ वधाए करे 25 करण जो जेको बिल है वो मंजूर थियो, पर PTI JUIF इन जी मुखालफ़त कई है ऐं आज़ादी जे ख़िलाफ़ करार ॾिनो आहे अदलिया जी। थैंक यू सब प्रोग्राम में शामिल करण जी। जेको जेको 26 जेका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आहे उहा हिकिड़े तारीख़ी अमेंडमेंट रही, जंहिंमें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जेका सैदानी मोटवा बेन भुट्टो ऐं नवाज़ शरीफ़ ऐं तमामु पॉलिटिकल पार्टी कई हुई, ऐं हुन में इहो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लिखियलु हो त आइन जी अदलिया जेका असांजी जेके आहे उहा कई वेंदी, आइन जी अदलिया जे हवाले से चवंदा आहियूं। हुनखे एतराज़ कया विया जेके आइनी बेंच ते वियो आहे। तव्हां चओ त तारीख़ जेके कुझु सियासत में या मुल्क जे कुझु अहिड़ा फैसला थिया जिन मुल्क खे नुक़सान ॾिनो, एतिरे हद ताईं जजिस खे पावरफुल कयो वियो जो कंहिंखे ख़त न लिखण ते जेको आहे उहो डिसमिस कयो वियो ऐं हिनखे घर मोकिलियो वियो, ऐं कंहिंखे पुट जी सैलरी न वठण ते मोकिलियो। अहिड़ा खोड़ सारा तव्हांजे सामने फैसला आहिनि त जजिस पंहिंजा कम अवामी मसाइल अवामी इशूज़ खे छॾे उन्हनि उहो सिर्फ़ु ब्रेकिंग न्यूज़ ते लॻी विया। कंहिं जजिस जेको आहे न उहो रिकॉर्ड तव्हांजे साम्हूं आहे त हुनजी वायोलेशन थी। मैडम अगर आप इसको उर्दू में रिस्पॉन्स करें तो दोनों गेस्ट समझ सकेंगे। मैडम शकीला लुकमान साहब भी समझेंगी और सर बुलंद खान साहब भी, अगर आप रिस्पॉन्स उर्दू में करें क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। कोशिश करा थी पर देखो उर्दू में गाला जी। तो आपने देखा कि जिसकी वजह से आपको कोई जगह आकर रिकॉर्ड के फैसले करता है जिससे आपको फाइन लगता है और बिलियन रुपीज आपको फाइन में देने पड़ जाते हैं। कोई जगह आता है कि मैं डैम बनाऊंगा, तो जब सियासतदान अगर जजों के काम करने लगे, जजेस सियासतदान के काम करने लगे या कोई और इदारा इंटरप्ट करेगा तो फिर मुल्क नहीं चल पाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि बेहतर फैसला हुआ आइन जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, खासतौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद में लिया, डिबेट हुई, पास हुआ। अब उसमें जजेस का देखिए जब दो आप कोड बना रहे, एक आईनी कोड बनेगा, बेंच बनेगा, एक आपका जो अगला जिस तरह चल रहा है वो काम करे, तो उसमें अगर जजेस का बढ़ना, आपको खुद पता है कि जजेस की कम होने की वजह से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप बेहतरी चाहते हो कि चीजें स्टार्ट आउट हो, आपके मसाइल जहाँ पे लाखों फाइलें अभी तक पड़ी हुई है आपके सामने है, तो 40 साल 45 साल के बाद जो है जुल्फ़िकार भुट्टो को जो एक सियासी बंदा था, एक लीडर था पार्टी का, उसको फैसला करने में टाइम लगता था। तो आम बंदे का जो फैसले हैं, जो केसेस पड़े होते हैं, उनका जवाब शायद पोते को या पड़पोते को इस तरह मिल रहा है। तो ये चीजें मैं समझती हूँ कि जुडिशरी में बहुत जरूरी था कि उसमें बेहतरी मिल जाए और उसमें इसमें जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया तो ये कहाँ का कानून है कि जजेस को लगाए और जजेस को निकालें। अब कहीं किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाए, पार्लियामेंट को अख्तियार है, पार्लियामेंट से ही तमाम इदारों का वजूद आया है, पार्लियामेंट ही सबके लिए इदारों को बाख्तियार करती है। तो पार्लियामेंट के थ्रू उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। जब जितने जजेस आएंगे, अभी भी जजेस का हुआ वो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिबेट हुई, पार्लियामेंट पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने फैसला किया और उसको ले गया। तो मैं समझती हूँ कि जो PTI के या JUIF के कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अच्छा फैसला है, बेहतरी आई है। और अच्छा, आप समझती हैं कि अच्छा फैसला है, जजों की तादाद बढ़ने से ये कम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पर जो बिल केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो बड़े अहम हैं और उन पे जो है सुनवाई हो सकेगी और जजों की तादाद में इजाफा बड़ा आप खुशाइन करार दे रही हैं आप, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान साथ हैं गॾु आहिनि ऐं वापसि अचे सरबुलंद खान खां इहो पुछंदासीं त वाकई
इहा तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में जेके हीउ फ़ैसिलो थियो आहे 17 मां 25 जजनि वारो जेको बिल अॼु मंज़ूर थियो आहे जंहिंजी मुखालफ़त कई आहे PTI ऐं GUIFA चए पई त इहा जो अदलिया जी आज़ादी जे ख़िलाफ़ु करार करे ॾिनो आहे। इन ते वाक़ई PTI खे लॻे पियो त 17 जी जजनि जी तादादु 25 थींदी त आज़ादी मुतासिर थींदी। वापसि ईंदासीं हिन ते ॻाल्हाए। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे वॾनि फ़ैसिलनि ते ऐं ख़ासि तौर ते अॼु उन बिल जे हवाले सां ॻाल्हि थोरी देरि पहिरियां ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त वापसि ईंदासीं त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ खां इहो मौक़िफ़ वठण जी कोशिशि कंदासीं त छा अॼु जेको बिल मंज़ूरु थियो आहे जंहिंमें 17 मां वधाए करे 25 जजनि वारो बिल जेको मंज़ूरु थियो आहे PTI ऐं GUIFA चवे पई त इहो अदलिया जी आज़ादी जे ख़िलाफ़ु करार ॾिनो आहे त वाक़ई इहो आहे या न। सरबुलंद खान साहब, वाकई ये आप समझते हैं और GUIFA भी समझती है कि जो है ये 17 में से जज बढ़ा के अगर 25 किए जाएंगे तो ये जो है अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया है आप लोगों ने, कि वाकई ऐसा है? ये असल बात ये नहीं है कि जजेस की तादाद को बढ़ाने में कोई हमें एतराज़ है। हमें असल चीज़ ये है कि सियासी तौर पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जजेस का अपना एक फार्मूला हो कि नए जजेस को शामिल करना है, वो जुडिशियल कमीशन जो जजेस की कमेटी होती है वो फैसला करती है, वो फैसला करे और नए जजेस को अपॉइंट करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर कोई एक सियासी पार्टी वो जजेस को अपॉइंट करना शुरू कर दे तो जो जज अपॉइंट होगा फिर वो वही फैसले देगा और अक्सर राय से फैसले होंगे जो टोटल जो है एक पार्टी या दो पार्टी को फेवर करेगी और मुखालिफ पार्टी को दीवार से लगाएंगे। तो हम बिल्कुल जजेस की किसी भी बात पर हम जो है एतराज़ नहीं करते। कोई भी जज हो, चाहे हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन हम तरीक़ेकार पे ज़रूर और अपॉइंटमेंट्स, सियासी अपॉइंटमेंट्स पे ज़रूर एतराज़ करते हैं। जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रहा था पुराना, जो जिसमें फ़ाइज़ ईसा साहब आए थे, जबकि फ़ाइज़ ईसा साहब की इंटेंशंस का हमें पता था, लेकिन हमने उसे कबूल किया। हमारे साथ जो उन्होंने नारवा जो इंतहाई इक़दामात किए, हमारे निशान छीन लिए, हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया, हमारे कायद को बंद कर दिया, हमारे कितने वर्कर्स, कितने लीडर जो है इलीगल सारा कुछ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने किया था। आप जैसे सहाफ़ी जो बेहतरीन सहाफ़ी हैं उनको डिसअपीयर किया। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मजालिम हुए, लेकिन उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी थी और हम फिर भी अदालतों पे भरोसा करते रहे और जाते रहे अदालतों में। मगर सरबुलंद खान साहब, ये दोहरा मयार नहीं है कि 26वीं आइनवी तरमीम को आप तस्लीम नहीं कर रहे, मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को जो है तस्लीम करने के लिए तैयार है। उनके खिलाफ जो है ना कोई आप तहरीक चलाएंगे, ना उनके खिलाफ जो है पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात करेंगे, ना मीडिया पे बात करेंगे, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए तो पूरा जोर लगा लिया आपने हर जगह पे मैदान में। तो ये दोहरा मयार क्या है कि एक तरफ 26वीं आइनी तरमीम को आप तस्लीम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ जो है याया आफरीदी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं, तो ये क्या दोहरा मयार क्या है? देखिए जी, हमने आपको पहले कहा, मैंने खुद कहा आपको कि हम किसी जज के खिलाफ नहीं है। हम अगर याया आफरीदी हो या मुनीब अख्तर हो या अमीनुद्दीन हो या मंसूर अली शाह हो, हमें उन पे एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ तरीक़ेकार पे एतराज़ है कि कोई सियासी पार्टी जजेस की तकर्री कैसे कर सकती है। जब उसका पार्टी का केस आएगा तो वो जज क्या करेगा? वो तो अपनी वफादारी निभाएगा। तो कानून के अंदर सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु किसी अदालत के सामने खड़े हों तो फिर खलीफा वक्त और एक आम आदमी में फ़र्क नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अदालतों का निज़ाम ऐसे हो जिसमें तमाम पार्टियों का, तमाम लोगों का एक ऐसा निज़ाम हो जिस पर जजेस की शफाफियत, उनकी तकर्री के वक्त और वो अपना जो फ़ाइज़ मनसबी है वो भरपूर और अच्छे अंदाज में सरअंजाम दे। हमारे सिर्फ इतना मुतालबा है। मगर माजी में जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, जो चंदा कर रहे थे, जो डैम के लिए ये भाग दौड़ कर रहे थे और आपके साथ कंधा कंधे में मिलाकर खड़े हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाजमी है, कल भी सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा विक्टिम मैं हूँ माजी में जज साहिबान का, चीफ जस्टिस का। उसके बावजूद भी हम जो है उसका अल्फाज से जो है याद नहीं करते इन जज साहिबान को। आज भी अगर कहीं मिलेंगे तो हम शायद इज़्ज़त से मिले उनसे, मगर आप और PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपके वहाँ पर हैं PTI के रहनुमा, वो जिस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जिस तरह से हमला किया, ये भी तो काबिल मज़म्मत है, इसकी भी तो करें ना आप। देखिए, बात यह है कि जो भी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हो रहा है उसमें PTI के किसी भी ऑफिस बैरियर का कोई किरदार नहीं है।
ये अवामी रद्द अमल है। आपने देखा कि वो जो ये तो आपने वही एमक्यूएम वाली बात नहीं कर दी कि एमक्यूएम अगर कोई भी मामला होता था उसमें कहते थे कोई भी ताल्लुक हमारा एमक्यूएम से नहीं है। कल भी हम ये जिक्र कर रहे थे, हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ना हमारा सेक्टर इंचार्ज है, ना देखा ना, मेंबर आप है। किसी दुकान पे गए थे, वो डंकिंग के जो क्रिस्टोफ डंकिंग के ऑफिस वो गए दुकान पे और उन्होंने बोला फाइजा और जब कोई शहीद हो जाता था तो फौरन जो है एमक्यूएम झंडा डाल देती थी अपना के जी हमारा कारकुन था और शहीद कर दिया गया। और दूसरी बात ये है, आपने बात की है, दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन जो बात कर रहे हैं उनकी बोतल के अंदर शहद था। आज लोग शराब की बोतल उठा के ये मिसाल देते हैं। और अली अमीन गंडापुर की क्या कहेंगे? अपारा थाने में एफआईआर दर्ज है, आपके वजीर आला केपी है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने बोतल की बात की तो बोतल से बोतल को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। देखो मैं आप नाराज मत होइएगा सरबुलंद खान साहब, बोतल का जिक्र छेड़ दिया है तो बोतल का बोतल से मिला रहा हूँ कि अपारा थाने में आज भी एफआईआर दर्ज है। अगर उधर भी आपके सीएम है, उनके गाड़ी से बोतलें बरामद हुई तो वो भी शहद था, वो भी कह रहे थे मैं शहद लाया था। एक तो उस वक्त तो सीएम नहीं थे और दूसरी बात ये थी कि वो गाड़ी से जो बोतलें बरामद हुई थी वो शहद की बोतलें थी। अच्छा, शहद की थी। आपका शहद है और पीपल्स पार्टी वालों का जो है वो कुछ और था। हिरसो साहबा क्या कहेंगी आप? देखिए, पीटीआई तो खुद समझ में नहीं आता कि क्या अचीवमेंट देनी चाहिए, किस बात से क्या मौका रखना चाहिए। तो जस्टिस बदियाल के लिए क्या कहना चाहिए कि वो जो कह रहे थे वो सही था, उससे पहले जो जज थे वो सही थे। अब अगर इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो वो जज सही नहीं है। अगर यही जो जज रिटायर्ड जज है वो कहीं जाए और उससे एहतजाज करें और उनके लोग जिस तरह का बिहेव करें तो वो उनके बंदे नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, मीठा मीठा हफ कड़वा कड़वा तो ये इनकी पूरी, अगर आप सिनेरियो देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं और तो प्रेजेंट सिटीजन में, तो चीजें उनको खुद समझ, इनका लीडर को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना और आगे फिर क्या लाया मन। तो यकीनन जब वो ऊपर से चीजें आती तो फिर नीचे वाले लीडर भी और वर्कर परेशान है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं करना। जजेस के लिए नहीं, हमें जजेस पे एतराज नहीं है, रूल पे तरीकेकार पे एतराज है। हमें चीफ जस्टिस पे जो अभी बना उस पर एतराज नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी पे एतराज है। भाई किसी चीज पर रोको, अगर गवर्नमेंट जजेस का अपॉइंटमेंट कर रही है तो कल आपकी गवर्नमेंट आएगी तो फिर उससे क्या करेंगे? आपकी गवर्नमेंट आएगी तो फिर आप क्या फैसला नहीं करेंगे? ये तो जनरली फैसला आइन के 26 अमेंडमेंट के बाद फैसला आया हुआ है और उसके बाद किसी गवर्नमेंट आएगी, क्या आप तो कहते हो कि भाई हमारी हुकूमत ही हमसे चुनी जाएगी, कल हमारी हुकूमत आने वाली। जिस तरह आप दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई IMF को भी पैसे नहीं दे, ये मुल्क कहते नहीं, पाकिस्तान में जो है ना वो दिवालों की तरफ से चला जाए। तो मुझे तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मेरे नहीं लगता। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, लीडर का काम है कि क्या पीपल्स पार्टी को अपने देखा है कि शहीद रानी मगर 18 MNA के साथ अपोजिशन का रोल अदा किया। इस तरह से आपने देखा कि सिंध में जो है ना एक बंदा था, उसने गवर्नमेंट बना ली और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ गई, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड रखा, इशूज को उठाया, रेप किया। कहीं पे भी इस तरह की बदतमीजी चीजें, गाली गलौज, आपने एक नया सिनेरियो दे दिया है कि अगर आपने पीटीआई को गालियां दी तो कहीं से आपको चपर न पड़ जाए, कहीं से आपकी गाड़ी के सीजन टूट जाए। ये कौन सा वायोलेशन होगा? वो फिर सोने पे सुहागा। आप कहते कि जो वजीर अला के एटीट्यूड को देखें, क्या आप समझते हैं कि एग्जेक्टिव का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि ये रवैया करें कि अगर कोई वांग पकड़ा गया तो आप ये मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई जितना आप विजिट करोगे, जितनी गालम गलौज करोगे, जितनी बदतमीजी करोगे, वो उतना अच्छा लीडर बनेगा और उतना अच्छी बड़े आइडिया हो जाए। और यही आपका जो केपी का प्राइम मिनिस्टर है, जो सीएम है, कल अगर इमरान खान अगर बनेंगे, वह बना खुदा न खासा अगर बनी तो ये सबसे ज्यादा इसको जो है ना मोटिवेट किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। शकीला लुकमान साहिबा ने वजन पहुंचाया। मैडम मैं तो सही है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। मैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैडम, एक तो ये है कि फैसले की घड़ी में आज जो है इंसात दहशतगर्दी बिल जो है, एक्ट जो है, तरमीम बिल जो है वो पेश किया गया। अब ये तय है कि दहशतगर्दी में मुलविस जवाबदारों को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस पर भी एतराज़ करेगी, JUIF भी करेगी, दीगर भी करेंगे
कि भाई 3 माह आप कैसे रख सकते हैं हिरासत में, मगर यह है कि तरमीमी बिल है, आप लोगों चाह रहे हैं कि ऐसे कवानीन बने जो कम से कम फौजी और मुल्क के अहम जगहों पर अगर कोई दहशतगर्दी करता है तो उसको 3 माह कम से कम तो हिरासत में रखें। जी, ये बिल्कुल अच्छा बिल पास किया गया है और हुकूमत जो है वो आवाम की भलाई और आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और आज का बिल भी जो है ये बहुत बेहतर है, क्योंकि देखें अगर दहशतगर्दी के जो इतनी हमारे मुल्क में एक दफ़ा फिर इसकी लहर चल पड़ी है और हर वक्त जो है हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और जी। लोग जो है आम पब्लिक मारी जा रही है, तो इन लोगों के लिए ये बिल पास नहीं होने चाहिए थे। इनको ये देखिए अगर ये 3 मंथ्स का जो उनको ये दिया गया है, टारगेट दिया गया है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं एक लोग जो कई लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, दहशतगर्दी के हमले करते हैं, तो उनको ये सजा जो है इतनी मिलनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है। तो इसमें आप देखें पीटीआई ने तो हर काम की मुखालफत करनी है, जो मुल्क में अच्छा कोई काम या अच्छा बिल पास हो रहे हैं उन्होंने मुखालफत करनी ही करनी है, उन्होंने हर सूरत में दूसरी तरफ जाना ही जाना है। बेशक वो कल उनको अब खुद भी फायदा हो, कल वही जो चीजें हैं इनके लिए बेहतरी की जब ये आए तो इनके लिए ये चीजें सामने होंगी तो फिर ये अच्छी इनको लगेगी। लेकिन आज ये चीजें ये एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने हर चीज की ये नहीं है कि कोई अच्छी चीज हेल्दी अपोजिशन तो है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ जो है जहाँ इनका कोई फायदा होता है वहाँ अंदर, जब कोई इनको बेहतरी नजर कहीं आ रही होती है वहाँ ये बाहर होते हैं। तो ये इनका वतीरा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हर रोज का ये मामला है, आप देख रहे हैं कि हर रोज इसी तरह के मामला चल रहे हैं। कोई जिस तरह दुनिया में एक अपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन जो है वो बेहतर कामों में हुकूमत के साथ स्टैंड करती है और जहाँ उनकी करेक्शन की जरूरत होती है उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो हमारी अपोजिशन बन के बैठी हुई है, जो इस काबिल नहीं थे, जो बन गए हैं, ये इनको ज्यादा काम इनकी नौकरी से ज्यादा काम मिल गया हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह के काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अमेंडमेंट्स तो होती रहेंगी, नए बिल मंजूर होते रहेंगे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब कुछ हो रहा है, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर सब कुछ हो रहा है। सरबुलंद खान साहब, आप क्या कहेंगे इस पे कि आज तय है कि जो है कौमी कह सकते हैं कि ऐसी जगहों पर जो है दहशतगर्दी करने वाले मुलज़िमों को 3 माह तक जो है हिरासत में रखने वाला बिल आज जो पेश हुआ है उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, इससे पहले भी इस तरीके के बिल आए हैं असेंबली में, और जो दहशतगर्द हैं इनको पकड़ने के बाद इनको 3 महीने तो क्या, अब तो जो पीटीआई के लोग हैं वो तो महीनों जो है डिसअपियर रहते हैं और उनका जुर्म सिर्फ इतना होता है कि वो पीटीआई के हैं और जब तक पीटीआई नहीं छोड़ते वो डिसअपियर होते हैं। तो हम तो इस बिल को भी साड़ में समझते हैं कि ये जो हमारे लोगों को अगवा बराए पार्टी छोड़ना के लिए करते हैं, ये इसकी आड़ में शायद ये इस्तेमाल करेंगे इस कानून को कि जब वो पार्टी छोड़ेंगे वो तो वो कह रहे हैं कि कहीं कौमी जन्मदार सलामती को होंगे। खतरनाक समझने वाले अफराद को 3 माह हिरासत में रखा जा सकता है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी आड़ में हम इनकी नीयत पे शक कर रहे हैं कि इसमें आड़ में हमारे पार्टी के लोगों को डिसअपियर करके जैसे कि हो रहा है और इसको मजीद जो है वो कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगा तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में अगर किसी मासूम शहरी को, किसी पॉलिटिकल वर्कर को इसका विक्टिम का निशाना, इसका विक्टिम न बनाया जाए, क्योंकि आज हम मुश्किल में हैं लेकिन कल ये दूसरी पार्टियां भी मुश्किल में होंगी। ये बिल्कुल इक़्तिदार तो तब्दील होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी यही कह रही है कि जी ये जितने भी बिल हैं, ये जो कानून साजी हो रही है, चाहे वो अदालती निज़ाम के लिए 26वीं आइनी तरमीम हो या फिर 27वीं आइनी तरमीम हो या इससे पहले 18वीं आइनी तरमीम हो, इससे तो फ़ायदा या नुकसान यकीनन ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारी उम्र इस मुल्क के इक़्तिदार पे नहीं बैठी होगी, ना पीपल्स पार्टी बैठी होगी, कल को आपको भी आना है। मगर ये फिर कानून जो है, कानून तो कानून पाकिस्तान का कानून का आइन का हिस्सा होगा, फिर इम्प्लीमेंट फिर हर जगह पे होनी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सरबुलंद खान साहब, साथ ही रहिएगा तीनों मेहमान, और वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या तय है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है, सऊदी अरब और कतर के बाद $3 अरब की
जो है सीड़पकारी जेका है पाकिस्तान में थियण वञे पई, इहो हिकिड़ो वॾो ख़ुशाइन क़दम आहे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे लाइ, जिते पाकिस्तान खे कोशिशि कई पई वञे किथे न किथे इकनॉमी क्लैप्स करे वञे ऐं डॉलर महांगो थी वञे, पेट्रोल महांगो थी वञे, मुल्क जा हालात बदतर खां बदतर थी वञनि। पर हिन वक़्तु सुठियूं ख़बरूं बि अचणु शुरू आहिनि, इन ते वापसि अची ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीं रहां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में वॾे अहम फ़ैसिले ते ॻाल्हि कयूं पिया। ख़ासि तौर ते ॻाल्हि ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त वापसि ईंदासीं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जो दौरो आहे सऊदी अरब ऐं क़तर खां पोइ वापसी में तय आहे। त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾो फ़ैसिलो इहो बि आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जिते मैशियत जेका हिन वक़्तु ॿुॾ ऐं तर जो शिकार आहे, किथे न किथे ईअं लॻे पियो त पाकिस्तान हाणे जेको आहे सो जेका इन्वेस्टमेंट अचे पई किथां न किथां, जीअं सऊदी अरब ऐं क़तर बि जेको आहे सो ऐलानात कया आहिनि ऐं इहो यकीनदानी कराई आहे त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ईंदी ऐं $3 अरब जी सिर्फ़ु क़तर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कंदो, त इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। आपकी तरफ आऊँगा शकीला लुकमान साहिबा, ये बड़ा अहम है कि वज़ीर आज़म का जो है दौरा सऊदी अरब और ख़ास तौर पर जो है क़तर की $3 अरब की जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, तो आप बेहतरी की तरफ जा रही है मैशियत? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो शुरू में जब आपने मुझे मौका दिया था तो उसी वक्त मैं आपको बता दिया था कि देखिए मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमें इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपोजिशन और हुकूमत हो मिलकर चलना चाहिए, और इस बेहतरी के कुछ चीजें बेहतरी के लिए मुल्क के अवाम तो हम सबकी साझी है ना, अवाम उनकी भी है हमारी भी है, तो हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। मुल्क को देखें कहाँ वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, कहाँ ये मुल्क जो है डिफॉल्ट से निकल के हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई है, हमारी जो है वो जो है लिटरेसी रेट जो है वो कम हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो महंगाई जो है वो सिंगल डिजिटल पे आ गई है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें बेहतरी होगी। तो ये हमें खुश, ये हमें इसके लिए हमें अपने हुकूमत का साथ इन लोगों को देना चाहिए कि ये हम इनके साथ मिलकर काम करें। देखिए जब इमरान खान 2018 में वज़ीर आज़म बने थे तो हम उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, तो हमने उस दिन पहले दिन खड़े होकर ये कहा था, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ इकॉनमी में आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया था। लेकिन हम तो इनको हर रोज ये जो है वो कह रहे हैं कि आए डायलॉग करें, बात करें, मुल्क को आगे लेके चले, बजाय कि आप मुल्क को पीछे की तरफ घसीटना चाह रहे हैं, हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और अब पीछे की तरफ हमें हर रोज एक नई पुश देते हैं, कि पुश बैक देते हैं कि नहीं हमने आपके साथ हमने ऐसी तैसी कर देनी है। तो ये ऐसी तैसी को प्लीज छोड़ के अपने मुल्क की खातिर आप देखें, आपके पास एक सूबा है, एक KPK है, उसके लिए कुछ करें। आप बताएं कि एक दिन कोई आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आई है अपने सूबे के लिए कि आज हम इस सूबे के लिए ये काम करने जा रहे हैं, आज हम लड़कियों की या बच्चों की तालीम के लिए आप उन बेचारों को छोड़े तो कुछ कर लेना मैडम, आप उन लोगों को गरीबों को छोड़ दें तो कुछ तो करें। वजीर आला KPK मसरूफ हैं कि अपने कारकुनान को क्यादत को छुड़ाने में मसरूफ हैं, वो वज़ीर आला क्या करेंगे? आप इतने केसेस डाल देते हैं, वो बेचारे करें क्या? आप ने आज़ाद छोड़ा ही नहीं है उनको। नहीं क्यों नहीं हमने छोड़ा, हमने कौन सारे देखें। अब इनकी बुशरा बेगम साहिबा आ गई हैं बाहर, बहनें बाहर आ गई हैं, और जो के छोटे छोटे केस ये सारे खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाते हैं। और कौन से लोग हैं जो बगैर उसके दिए, ये तो अदालतें फैसला कर रही है, हम तो नहीं ये फैसला कर रहे ना। असल में बात तो ये है, ये फैसले अदालतों के हैं, केसेस इनके अदालतों में हैं, तो इंशाल्लाह वो निकल रहे हैं। और कौन से लोग रह गए हैं जो इनके जो बहुत कोई जो बच्चे हैं ऐसे जिनको इन्होंने पट्टियां गलत पढ़ाई। आप देखें ना, आप ये क्या काम करते हैं, आप चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, फाइज साहब जो है लंदन गए हैं और वहाँ पे इन्होंने जो इन्होंने बदतमीजियां की हैं, जो इन्होंने उनका पीछा किया है, जिस तरह 3-4 दिन इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर चले हुए थे, और क्या क्या इन्होंने नहीं किया। अब देखिए क्या ये इनका ये पॉजिटिव रोल है
क्या ये मुल्क के बाहर भी बैठे लोगों को ये ट्रेनिंग इन्होंने दे दी है कि कोई बंद बाहर है? अब आपको पता है कि कई वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। मस्जिद नबी में ये वाकया नहीं हुआ था कि जिन्होंने इन्होंने इन लोगों को फिर जेलों में जाना पड़ा। तो ये जो है ये इन्होंने ये जो काम शुरू किया भाई ये पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अब मुल्क के बेहतरी के लिए अपने सूबे की बेहतरी के लिए काम करे, बस छोड़ दे इन कामों को। ये मुल्क जो है अब आगे बढ़ रहा है, इसने आगे बढ़ना है, इसने पीछे नहीं जाना, ये आगे की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी 26 जो कादर खान अमेंडमेंट हो गई है। कादर खान मंदूखेल ने कल कहा था मेरे प्रोग्राम में कि मस्जिद नबी में जो मुलविस अफराद थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनको छुड़ाने के लिए जब बात की थी तो उसको खुशाइन करार दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम लोगों ने। मगर वो कल कह रहे थे कि हमने ये कोई गलती की कि ऐसे अफराद को छुड़वाया, अगर वो नज़ीर मिलती, कोई सज़ा मिलती तो लंदन में ऐसे मामलात नहीं होते या मुल्क के दुनिया के कई ममालिक में कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के साथ जो एक हादसा पेश हुआ। मैडम शकीला लुकमान साहिबा, मैंने आपके सामने रखा है सवाल ये। जी 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 ये बिल्कुल बात सही की है उन्होंने कि अगर इनको सजाएं दी होती, लेकिन देखें हमारी तरफ से तो हमेशा खैर से गाली होती है, हमारी तरफ से तो कभी इस तरह की बातें ना हुई हैं। क्या हम हुकूमत में हमेशा तो नहीं बैठे रहे, हम अपोजिशन में भी बैठे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में बैठ के हमने जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले किया है। लेकिन ये देखें कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप, ये इनकी आप देखें ना, ये किस तरफ किस डायरेक्शन में क्या क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई मुल्क की बेहतरी के लिए ना करना है। अगर अल्लाह ना करे इनको कभी जिंदगी में इनको तो मिलनी नहीं है। अब जो कर चुके हैं ना, जो काम हो रहे हैं, आप पहले ये देखें कि इन्होंने अमेरिका में, अब देखें कि बानी पीटीआई जो है जो इसको फंड दुनिया से गैर कानूनी तौर पे जो मिलते हैं इनको और वो लेते हैं पैसे, और वो यतीमों मस्कीनों के लिए होते हैं पैसे, लेकिन इन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो पाकिस्तान हो, यहाँ हर रोज जलते हो, वहाँ पे खर्च होते हैं, वो लंदन में होते हैं, वो अमेरिका में होते हैं। इन्होंने वो पैसे दे के और वहाँ 61 जो कांग्रेसमैन है उन्होंने वहाँ जाके तो वो कहा है कि जो बाइडेन से कहा है कि इसकी जो रहाई के लिए काम करें और दे। उनको क्या पड़ी है आपके मुल्क के लिए, मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा उनका फिर आपने भी 162 का जवाब 162 से आपने भी जो दे दिया उनको ये तो जी आपने भी जवाब दे दिया। सरबुलंद खान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जी जी सरबुलंद खान साहब, आपकी तरफ आना चाह रहा था मैं। एक तो तय है कि फैसले की घड़ी में सर मैडम कह रही हैं, शकीला लुकमान साहिबा कह रही हैं, PMLN समझती हैं कि केपी के अवाम के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने किया क्या है, कौन से प्रोजेक्ट हैं, एक बता तो देना कि केपी के लिए लोगों के लिए सिर्फ क्या किया, सिर्फ नफरत के अलावा तो कुछ भी नहीं दिया आपने केपी के लोगों को। देखो KPK की अवाम जो है खुश है इमरान खान से और पार्टी से। अच्छा, और बात आप निकल गई है कामों से, आप नजरिए की बुनियाद पे वोट आ रहा है, इनकलाब के लिए वोट आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि KPK ने तारीख में किसी को दूसरा इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया जो तहरीक इंसाफ को दिया, बगैर बल्ले के निशान के। इन्होंने तमाम जोर लगा लिया, पूरी रियासत ने मिलकर भी इमरान खान को बगैर निशान, बगैर कैंडिडेट्स के जो है बगैर किसी मुहिम चलाए वो जीते हैं, बड़ी तादाद में जीते हैं, सिंगल मेजोर पार्टी है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम एजुकेशन कार्ड देने जा रहे हैं KPK को, जो सिंध की आवाम जो इस वक्त तालीम से महरूम है, सेहत से महरूम है, पीने के पानी से महरूम है, कचरों के ढेर लगे हैं। इंटरनेशनल सिटी कराची जो है वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, सड़कें बेहाल है। अच्छा। जो शारे फैसल है और टावर और दीगर मुल्कात जो रोड्स हैं जो बने हुए थे उनको खुरेद कर उन पर दोबारा बनाया जा रहा है। जो टाउन्स हैं, जो मुजाफाती टाउन्स हैं, जो मुजाफाती इलाके हैं, सेंट्रल शहर को छोड़ के भी जो सड़कें ठीक थी उनको दोबारा करप्शन की निगाह करनी जा रही। वो पैसा अगर दीगर टाउनों में लगाया जाए, वहां पानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, सड़कें ठीक कर दी जाए, सेहत कार्ड दिया जाए, एजुकेशन कार्ड दिया जाए, तो इनकलाब आ सकता है। सिंध हुकूमत PTI की हुकूमत सूबाई हुकूमत से सीख लें, अली अमीन गंडापुर से सीख ले, इमरान खान से सीख ले कि हुकूमत और गुड गवर्नेंस क्या होती है, तो इनको पता लगे। इनको जो वोट मिलते हैं वो जाली तरीके से GDA से पूछे आप, ये इस दफा इलेक्शन 500-500 400 वोट की लीड से जीते हैं, वो भी जो है फॉर्म 47 के लोग हैं ज्यादा इनके पीपल्स पार्टी के, जो जाली तरीके से आए हुए हैं। जो हकीकी लोग हैं वो फॉर्म 45 से हैं,
और वो पता है कि कौन सी जमात के लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का सफाया हो चुका है पूरे मुल्क से, और एमकेएम का भी। तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि यानी इस क्या वक्त कौन मुल्क सी में जमात कितनी है। इनकलाब और बर्पा आए, होगा? मैं तो चैलेंज करता हूं आप कि इलेक्शन दोबारा कराए, इनको लग जाएगा दूध का दूध और सर पानी का बुलंद पानी। खान साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि इनकलाब बर्पा होगा पूरे पाकिस्तान में, तमाम सियासी जमातें ख़त्म होगी और एक पार्टी होगी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वही मुल्क में इक़्तिदार में चारों सूबों में होगी और वफाक में होगी, वही मुल्क को लेके आगे तरक्की के सफ़र पर निकलेगी। इन्होंने तो आपकी बातों से लग रहा है कि तीनों सूबों में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में तबाही मचा दी है और यही होगा आगे। ऐसे ही मामला होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हम लोग लाएंगे बैलेट के जरिए, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए। हम इंतखाबी हीरसो साहिबा, जो एक हीरसो सिस्टम साहिबा है उसके जरिए इंकलाब लेकर आएंगे। जी, हीरसो साहिबा, उन्होंने तो सवाल करो। जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो है जो सरबुलंद खान साहब कह रहे हैं कि इनकलाब करीब उनको नज़र आ रहा है। सिंध का कैपिटल कराची को आपने तबाह कर दिया है, नून लीग ने पंजाब को तबाह कर दिया है, बलूचिस्तान को आपने तबाह कर दिया है, तो इनकलाब आएगा और चारों सूबों में इनकी हुकूमत होगी, वफाक में होगी। केपी की मिसाल दी है कि वज़ीर आला सिंध को मुराद अली शाह को और मरियम नवाज साहिबा को सीखना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह न करे कि हमें जो है ना केपी के सीएम से सीखना पड़े, जो अभी तक ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम जो है ना एजुकेशन कार्ड देंगे। और पीपल्स पार्टी सिंध में जो काम कर रही है वो शायद मेरे भाई को नजर नहीं आता, नजर नहीं आ रहा, तो उसको मैं क्या कहूँ। वो कह रहे कि शायद सारा फसल का रोड दोबारा बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं किया। आपके सामने हादी कार्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। 21 लाख घर फ्लड में अफेक्टेड लोगों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो घर बना, जिसमें से 4.7 लाख घर जो है वो बनकर दे दिए लोगों को। अफेक्टेड फ्लड में जो अफेक्टेड लोग थे उनको बीज देना, उनको सब्सिडी देना, उनको लोन देके लोगों को दोबारा रिवाइज करके आपके सामने है। जो पानी फ्लड था इस वक्त ये दूसरी दफा आ गया। आप तो शायद भूल गए कि पीछे गवर्नमेंट करती थे, आप समझते थे इंकलाब आ गया है। इंकलाब भाई भूखे पेटों वालों के पास इंकलाब नहीं आता कि वहाँ को शाम के बाद लोग जो निकल नहीं पाते। अब आप कारवां के साथ वहाँ से निकल दे, खेती की जो अस्पताल चल रही है उसको जाके संभालें। और जो है ना देखें, ये तो तय है कि मैडम, ये तो तय है कि केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अभी जो है खत लिखने का फैसला किया है पीआई की निजकारी के। उन्होंने कहा 10 अरब रुपए से ज्यादा हम देने के लिए तैयार है, पीआई हमें दे दे। अब ये तो देखे ना, अगर वो ले सकता है तो लेने दो, अच्छी बात है कि अगर वो खरीद सकता है। पीआई बाकी इदारे जब उनकी हुकूमती 3.5 साल 4 साल तो माशाल्लाह इतने इदारे अच्छे चले थे कि अल्हम्दुलिल्लाह यही वही पार्टी है। अगर आपको याद होगा जब नून लीग की हुकूमत थी, जब चाइना का प्रेसिडेंट आया था तो ये एहतजाज करके बैठा था और उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल करके स्टॉप करके चले गए थे। यही वही पार्टी है। जब सिंगाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्होंने कोशिश की थी कि हम लोगों को आने नहीं थे और रेड जोन पे जो है ना वो हमला कर दिया। तो ये पार्टी की मुल्क की सोवरेनिटी के लिए, यूनिटी के लिए कोई काम नहीं करना। इनका सिर्फ काम है कि फसाद करना है, दंगा फसाद करना है। तो इनकी यही काम है, यही काम करते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर है, काम कर रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है कि बारिश के बाद, क्या मेरे ख्याल में केपी के बारिश के बाद संगे मरमर लग गया है, वहाँ कोई इशू नहीं है। वहाँ घर बन गए हैं, वहाँ रोड बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो गया, स्कूल बन गए। हम समझते हैं कि बारिश के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। बारिश के बाद रोड, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन, आपके बहुत बड़ी तादाद तो एजुकेशन के स्कूल हमारे डैमेज हुई। कितने जो है ना 2200 किलोमीटर रोड आपके इस बारिश में आपके डैमेज हुए हैं। हमारी की चीजें हुई हैं, उनको बेहतर कर रहे हैं और चीजों को बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। स्कूल हो, हेल्थ, हम सब उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हेल्थ में सबसे ज्यादा काम हम आप कर रहे हैं। आपको नजर नहीं आता तो और बात है, वरना जो है वो हेल्थ में जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया, तीनों के में दिखा देती है कितने क्या काम किया। दूसरी का बता दो कि भाई आपने दूसरी दफा आ गए केपीके में, आपने क्या किया, हेल्थ में आप क्या लेकर आए, एजुकेशन। हम तो बोल रहे हैं कि हमने एजुकेशन में बेहतर किए। हम जो है 7,000 टीचर्स को जो है ना आईटी के टेस्ट के थ्रू हमने मेरिट पे टीचर्स की नौकरियां दी। आप बता दें कि आपने क्या काम किया। जब हम करते तो कोर्ट कहीं ना कहीं आ जाते कि भाई नौकरियां बंद कर दें। तो जो चीजें बेहतर हुई है, बेहतर की है, जो स्कूल बंद थे उन स्कूल को खोल रहे हैं, उन स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। बाकी आपका काम है चिंतित करना सर आंखों पे
लेकिन कराची में आप चाहे देखें ट्रांसपोर्ट में कितनी बेहतरी हुई है, कितनी बसेस चलना शुरू हो गई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बस हो, हाइड्रो पावर की बसेस हो, आपके लिए पिंक बसेस शुरू की है, रेड बसेस शुरू कर रहे हैं, आपके सामने है कि रूट बन रहे हैं, जिसकी वजह से हाँ खड्डे जो खोदे हुए वो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, वो खड्डे छोड़ वो शायद मैन यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं, कराची के मैन यूनिवर्सिटी रोड पे जो तरक्याती काम चल रहा है उनका भी जिक्र कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं मुजाफती एरिया के भी हाल कुछ बेहतर नहीं है पीपल्स पार्टी के दौर में। आपका देखो कम जैसे जो भी काम हो रहे हैं मजाफती एरिया हो या शहरी इलाके हो, कराची में अगर मजाफती तो मजाफती के जो एमपी एम एन है वो अपने एरिया को फोकस किया हुआ है। आप मलिर को ले लें, वहाँ कैडेट कॉलेज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपके हॉस्पिटल्स हो, बेहतर से बेहतर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हैं, आपके एनआईसीटी के यूनिट बने, आपके डिस्पेंसरी बेहतर हो रही है, आपके पीपीएचआई जो है ना इतनी अच्छी बेहतर से बेहतर बिल्डिंग से आपकी मेडिसिन वगैरह जो चीजें। हाँ ये नहीं कहते कि हम कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ अच्छा कर दिया हम अब दुबई का मुकाबला करें। आपके पास जितने वसाइल हैं, जहाँ पे जितनी आपकी गुंजाइश है उस कैपेसिटी में आप बेहतर से बेहतर चीजें की है और बेहतर ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा कर दिया अब हमें जरूरत नहीं है, गुंजाइश है, बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर करने की गुंजाइश है और बेहतर हो सकता है। अल्लाह करे कि तीनों नहीं चारों सूबों में केपी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और गिलगित और सिंध में जो है बेहतरी हो और तालीमी इदारे और दीगर जो चीज़ें बेहतर हो सके। मगर जाते जाते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज जो है दिवाली का त्यौहार है और हिंदू कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में जो इस वक्त हमें देख रही है उनको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है तहाँ सभिनी खे दिवाली जूं वध में वध मुबारकबाद हुजनि। सुभाणे ताईं सूमर ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।